हेलो एवरीवन। आज आम डिस्कसन करवा इंग्लिश ग्रामर रो केतोटी क्वेश्चन आई मीन 20 क्वेश्चंस है यहाँ ओटीटी रिलेटेड क्वेश्चन रहिबो। चलतु डेरी नक आम आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चंस। द क्लास इलेक्टेड हिम मॉनिटर। द पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस इज डैश। देखो एसवीओ, एसवीओसी, एसवीओओ, एसवीए। देखो एसवीओ मीन्स कौन है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एसवीओओ मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तापरे एसवीओसी गोटे अच्छी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तापरे अच्छी सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजंक्ट अच्छी। ठीक अच्छे, तो आम आइडेंटिफाए करवा यहाँ कौन। प्रथम इंग्लिश ग्रामर रे आइडेंटिफाए करवा हुए वर्ब। वर्ब जदि आम जाणीगले इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी हो जाए है। यहाँ आमर वर्ब। तो वर्ब यही पटटा होमर कौन? सब्जेक्ट है। एस भी तो आसला। तापर हिम देख वर्ब रे जदि आम व्हाट क्वेश्चन करवा और हुम क्वेश्चन करवा ताहले आमको ऑब्जेक्ट मिली जाए है। व्हाट इलेक्टेड व्हाट है। तापर इलेक्टेड हुम व्हाट अर्थ कौन है? तापर अच्छी हुम अर्थ क्या? देख क्या इलेक्ट करें है। क्या इलेक्ट करें जदि कहवा आम ताहले आम ऑब्जेक्ट मिल जाए हिम है। यहाँ ऑब्जेक्ट है। तापर व्हाट जदि क्वेश्चन कले आमर आउ गोटे ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम जदि हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एठारे हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा है। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एठारे एक आइदर एठिरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहिबो और गोटे ऑब्जेक्ट रहिबो ना गोटे कॉम्प्लीमेंट रहिबो। तो हिम रे जदि आमे व्हाट डिड ही बिकम जदि क्वेश्चन करिबा है। व्हाट डिड ही बिकम से कौन है? बिकम अर्थ है से कौन होगा? मॉनिटर होगा। तो व्हाट डिड ही बिकम जदि आम क्वेश्चन करवा ताहले आमको कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग कथा, एथिरे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अच्छी। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ को आम कॉम्प्लीमेंट कहवा है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौटी अच्छी? बी रे अच्छी। बी हो आमर करेक्ट आंसर है। तो डिटेल जदि ग्रामर जाना अच्छी ताहले मोर चैनल को विजिट करेंगे। आउ से चैनल सबू आम गोटे बाय गोटे डिस्कसन करवा है। सेटा केतेटा रेकर्डिंग वीडियो अच्छी और जो टॉपिक तमने कंप्लीट टॉपिक को आने को कहे कमेंट रे सेटा आम भी आनिबा। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड डैश बटर इज अ होलसम फूड है। देख एथिरे कौन कह देख ब्रेड गोटे नाउन बटर गोटे नाउन अच्छी है। ब्रेड एंड बटर होता है एथिरे गोटे कंजंक्शन दे दीची है। कंजंक्शन रो दे दीची ब्रेड एंड बटर इज ए होलसम फूड है। ब्रेड एंड बटर देख दुईटी नाउन को जोड़बार काम करे एंड है। तो एंड होटा है। एंड हो आमर आंसर ब्रेड एंड बटर इज ए। आउ ब्रेड एंड बटर कौन होता है? क्लोजली रिलेटेड नाउन। क्लोजली रिलेटेड नाउन है। ब्रेड और ब्रेड एंड बटर सब लगी था यहाँ क्लोजली रिलेटेड नाउन से एंड हे और हे ना विथ हे ना और बट हे ना कहीं यहाँ क्लोजली रिलेटेड नाउन है। तो ये क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे गोटे क्लास करी क्लोजली रिलेटेड नाउन विषय गोटे क्वेश्चन अच्छी देखीदेवे है कहीं से एंड बसला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिजल्स डैश अ डेंजरस डिजीज फॉर चिल्ड्रेन्स है। सबू डिजीज गुड़ाक ये जो डिजीज गुड़ाक अच्छी मिजल्स है, मम्स है, मैलेरिया फैलेरिया जो सब गुड़ाक है। आदि से रोगर लास्ट जो एस लगी से आमर कौन हो सिंगुलर वर्ब कैरी कर मिजल्स है। मिजल्स आर एटा प्लुराल एटा भी प्लुराल सिंगुलर इज अ डेंजरस डिजीज फॉर चिल्ड्रेन है। प्लुराल सब सिंगुलर प्लुराल जान है। इज सिंगुलर आर प्लुराल वाज सिंगुलर वेर प्लुराल एटा मन रखा। हैज सिंगुलर है प्लुराल आ कौन रहा एतिकी
है ये तीनोटी को जान तापर भर्ब जदि एस लगी है सिंगुलार हो मनकर इट्स सिंगुलार इट प्लुराल है यहीटा सब जानवा को पड़ो यहाँ प्लुराल यहाँ सिंगुलार ओके क्वेश्चन नंबर 4 टू स्विम is a good exercise the functions of function not functions the function of the non-finite verb is dash है ये जो नॉन फाइनाइट कौन मनकर देख आई वांट टू गो है देख यहीटा मेन भर्ब तापर आउ गोटे अच्छी देख ये गोटे भर्ब अच्छी गो भर्ब आकार मेन भर्ब आकार व्यवहार हुए किंतु पूर्व देख टू बसी तो यहीटा गोटे को कहुए नॉन फाइनाइट भर्ब है यही विषय भी आम डिस्कसन करवा है डिस्कसन करवा इफ यू इंटरेस्टेड ये नॉन फाइनाइट भर्ब उपर जब टॉपिक आने कहे कमेंट रे सेटा भी आनीदेवा है तो नॉन टू प्लस भर्ब अच्छी यहाँ है नॉन फाइनाइट भर्ब तो कौटार बसी देख है सब्जेक्ट जगह बसी यहाँ आमर फंक्शन तार सब्जेक्ट जगह फंक्शन करुच्ची क्वेश्चन नंबर 5 द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स देख दुईटी जिनिस बा दुईटी व्यक्ति विषय जिते आम कहूँ से कौन बसई था बिटवीन बसई था यहाँ तो समस्ते जानी यहाँ है ओटीटी रे एते हार्ड क्वेश्चन पड़ो ना है द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स है यहाँ आमर बिटवीन है मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जमती पढ़ी से हिसाब से क्वेश्चन सेट करी एमती सेमती कौन सी गोटे सोर्स उठे आने ना मुझे क्वेश्चन नंबर 6 आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी आ देख ओटीटी रे इंग्लिश ग्रामर रे डरबार नहीं है ओटीटी रे इंग्लिश ग्रामर रे डरबार नहीं बहुत इजी पड़े आ मो चैनल को विजिट करेंगे अन्य चैनल को अन्य चैनल भी देखंतु मु मना करू नहीं बाकी बेसी बेनिफिट पाइबे मोर चैनल कहीं केते डिफिकल्ट क्वेश्चन करे देबे एटा पड़ो नहीं सेमती पड़े नहीं है आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2010 है 2010 देख एमती जदि फॉर और सिंस यहाँ गोटे कनसेप्ट अच्छी फॉर एवं सिंस फॉरटा कौन अनिर्दिष्ट समय पर बसे अनिर्दिष्ट समय पर बसे यहाँ निर्दिष्ट समय है निर्दिष्ट समय पर बसे देख ये दे 2010 रु कही गोटे निर्दिष्ट फिक्सड समय दे देती ताले सिंस बसब है सिंस आमर आंसर क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इट्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज डैश यहाँ भी बहुत सहज अच्छी यहाँ भी बहुत सहज अच्छी देख आम यहाँ को दुईटा पार्ट रे विभक्त करवा है गोटे पार्ट कौन करवा अंडरलाइन करवा भर्ब पर्यंत किए आमको कही देख भर्ब आम जब जाना इंग्लिश ग्रामर आमको इजी हो तो भर्ब कौटा इज है भर्ब यहाँ इज पर्यंत गोटे आम गोटे पार्ट करदेवा आ गोटे पार्ट रेस्ट पार्ट को आम गोटे पार्ट करवा बाकी जो रहा पार्ट को आम आ गोटे पार्ट करदेवा यहाँ है पार्ट 1 यहाँ है पार्ट 2 है तो पार्ट 2 रो कौन कर भेरी को काटी देथु एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कला बेले देखिए यहाँ गोटे नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज है नाउन फ्रेज मीन्स गोटे रु दुईटा तार माने शब्द थाए जदि नाउन फ्रेज कौन जदि जापर ना भी जदि गोटे सिंगल वर्ड बसला यहाँ बोलिला ए गोटे वर्ड जदि बोलिला हाउ लगेदेवा आ जदि गोटे रु बेसी है ह्वाट करदेवा है यहाँ इजी ट्रिक है तो गोटे रु यहाँ बेसी 3टा वर्ड अच्छी देख ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स 3टा अच्छी तो आम कौन बसैबा ह्वाट बसैबा गोटे जदि होता शब्द होता आम हाउ बसई था तो ह्वाट बसईदेवा हाउ वालाटा काटी दियो है तापर ह्वाट बसईकि आम कौन करवा ह्वाट तो बसईदेला तापर आम पार्ट 2 को लिखा पार्ट 2 ह्वाट बसई पार्ट 2 रे केउटा अच्छी एटारे अच्छी देख बी रे अच्छी है कहीं सी रे एटा मिसिंग अच्छी एटा अटा मिसिंग अच्छी है से सी भी हेनी इजी आ लास्ट को आम एक्सक्लामेटरी मार्क देदेवा इजी है ना क्वेश्चन नंबर 8 माय फादर अलाउड मी डैश टू द पार्टी है एलो गोटे एमती शब्द जो तो आम से नॉन फाइनाइट भर्ब जो आम डिस्कसन करूली मेन भर्ब जदि एलो अच्छी है तापर आमर एटा भी गोटे नॉन फाइनाइट फॉर्म एटा गोटे नॉन फाइनाइट फॉर्म एटा गोटे नॉन फाइनाइट फॉर्म एटा भी गोटे नॉन फाइनाइट फॉर्म है नॉन फाइनाइट भर्ब तो
ये जदि एलो जदि बसी है यही नॉन फाइनाइट फॉर्म को आम व्यवहार कर टू गो वाला है यही जो आमर भर्ब अच्छी ता पूर्व आम टू बसैबा एटा को टू इनफिनिटिव भी कही था टू प्लस भर्ब P1 कही आम है इजी अच्छी ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एटा तो निश्चित भाव जानी किंतु केते जन को डिफिकल्ट है एमती जदि चार्टा ऑप्शन आसीज है RECEIVE हो जाए है RECEIVE अच्छा एटा RECEI RECEIVE मु है रंग ऑप्शन रे टिक मारी देती नहीं एटा ठीक अच्छे एटा जाड़ी ए एक्सप्लेन कर रिसीव अर्थ ग्रहण करवा नहीं व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ टेक देख OTT रे है प्रोनाउंसिएशन गोटे पड़ू प्रोनाउंसिएशन सॉरी प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन तो ये को आम टेक कही देउ था ये भाया टेक एटा टेक रो उच्चारण एटा टेक नुहे टेक इरा भी टेक किंतु टिके दीर्घ उच्चारण हम जे कोलन चिन्ह अच्छी टेक एटा टैक तो यहाँ ये हो जाए टेक TAKE टेक है ना एटा मन रखी एटा भी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज द सुइटेबल नेगेटिव प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पॉसिबल पॉसिबल रे आम गोटे नेगेटिव प्रीफिक्स लगेगा प्रीफिक्स अर्थ हूँ प्रत्यय है प्रीफिक्स मीन्स पूर्व प्रत्यय सॉरी पूर्व प्रत्यय ओडिया रे आम जो कहू था है पर प्रत्यय पूर्व प्रत्यय जो थाए है तो पॉसिबल कौन हो इम्पॉसिबल है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 12 द जरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस है ज्यूरी है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन देख ये देख द ज्यूरी जदि बसी थाए तो आम कौन कर सिंगुलार भी बसे हाँ प्लुराल भी बसे बहुत बसे द ज्यूरी पर है तो डिपेंड करे यही वर्ड यही रेस्ट ऑफ द वर्ड को लेकिन है डिवाइडेड देख डिवाइडेड एमती डिवाइड हो जाती पूरा है तांकर ओपिनियन रे देयार अच्छी देयार को देखिक भी आम जापर सेमानंकर कहले यहाँ प्लुराल होगा है बुझेगा डिवाइडेड कहले भी यहाँ अलग अलग हो प्लुराल होगा तो प्लुराल ही बस यहाँ सिंगुलर यहाँ सिंगुलर यहाँ सिंगुलर यहाँ है प्लुराल ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 माय सिस्टर डैश लिव्स इन लंडन इज अ डॉक्टर है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज है रिलेटिव क्लज आम यहाँ ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज को रिलेटिव क्लज री गोटे अच्छी आम तो रिलेट ये सब गुड़ा रिलेटिव प्रोनाउन देख परीक्षा यहाँ भी पड़ जाए है एगुड़ा को गोटे सेंटेंस दे अंडरलाइन कर व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज जदि कहबा आम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो माय सिस्टर डैश देख माय सिस्टर कहले गोटे पर्सन को बुझुची पर्सन को बुझेले आम कौन कर हु कही था है हु ही कही था है हु लिव्स इन लंडन इज ए डॉक्टर है पर्सन को बुझेला मीन्स हु ही मारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तापरे व्हेन द बेल रैंग जिते बेले घंटाटी बाजिला द स्टूडेंट्स डैश द क्लासरूम देख यहाँ 10th चैप्टर और 10th चैप्टरटा गोटे क्लास रे हुए नहीं यहाँ जदि 10th जदि मते कह कमेंट रे आमे जदि बेसिक्स रु जानिबा को चाहूछ मु पूरा बेसिक्स रु सिखेदेवी है जदि इजी टू मॉडरेट जदि कहूछ लेवल रु पढ़ाइबा कहूछ मॉडरेट लेवल रो भी करबा जदि एडवांस रो जदि कहूछ एडवांस रो भी क्लास MCQ करबा आ जदि बेसिक्स रु सिखबा को अछि है डोंट वरी आई एम हियर विथ यू एंड टेंस विल बी वेरी इजी फॉर यू है ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 कहला आमर टेंस विषय नहीं व्हेन द बेल रैंग देख पास्ट टेंस रे अछि व्हेन द बेल रैंग जिते बेल टी बाजिला है देख पास्ट टेंस रे अछि पास्ट सिंपल्स रिंग रो पास्ट टेंस रैंग हम कही देख भर्ब को आम जदि आइडेंटिफाई करवा ग्रामर रे प्रथम कथा है भर्ब है भर्ब आइडेंटिफाई भी करवा आ तार सबू जानी भी पास्ट टेंस फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सबू जानी कथा बेले जे इंग्लिश कर पारिबा तो रिंग रो पास्ट टेंस रैंग हो गला तो आउ ए प्रेजेंट सिंपल रो किसी काम नहीं है
এটা প্রেজেন্ট সিম্পল কাটিদেলা তাপরে এটা হচ্ছে পাস্ট সিম্পল ଦେଇଛି এটা পাস্ট পারফেক্ট ଦେଇଛି এটা পাস্ট ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଦେଇଛି ହେଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସହିତ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ବି ବେଲେ ହୁଏ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବି ହୁଏ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବି ହେଲେ ବେଲେ ହୁଏ ହେଲା ତିନୋଟି କନସେପ୍ଟ ଯାକ ହୋଇଥାଏ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସହିତ କିନ୍ତୁ ତାର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇଦେବି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବେଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟା ବାଜିଲା ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପରେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା କି ନାହିଁ ସେମିତି ତ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ମିନ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ତୁମେ ଛୁଟି ଯାଉଥିଲେ ହେଲା ସ୍କୁଲରୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲିଭ୍ ଅର୍ଥ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାକୁ କହିଥାଉ ହେଲା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଯିବା ବେଲେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବେଲ୍ଟା ବାଜିଲା କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟା ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଲିଭ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲେଫ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ ବା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ବା ଗଲେ ହେଲା ଇଫ୍ ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଅ ବାର୍ଡ ଆଇ ଉଡ୍ ଫ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଗୋଟେ ମଷ୍ଟ ପଡ଼େ ହେଲା ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯଦି ଆମେ କରିବା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ସେଠି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ବା ଆମର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ହେଲା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଦେଖିବ ଏଠି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ବି କୁହାଯାଏ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଉଡ୍ ଅଛି ତାପରେ V1 ଅଛି ତ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ଖାତାରେ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେଇଥାଏ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ତ ଏଇଟା ବି ହେଇଥାଏ ୱାଜ୍ ବି ହେଇଥାଏ ୱେର୍ ବି ହେଇଥାଏ ହେଲା ୱାଜ୍ ବି ହେଇଥାଏ ୱେର୍ ବି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆଇ ପରେ ୱାଜ୍ ବସିନି ବାକି ସବୁଥିରେ ଆଇ ପରେ ୱାଜ୍ ବସିବ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆଇରେ ୱେର୍ ବସିଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ହେଲା ଇଫ୍ ଆଇ ୱେର୍ ଅ ବାର୍ଡ ଆଇ ଉଡ୍ ଫ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି क्वेश्चन नंबर 16 पुट डैश योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल को जीवा पूर्वर जोता को कौन करवा काढ़ी देवा नहीं पुट ऑफ एटा फ्रेजाल बार भी गोटे पड़े पुट ऑन अर्थ पिंधिबा हैला पुट ऑन अर्थ पिंधिबा आ पुट ऑफ अर्थ काढ़ीबा हैला हमें एटा जीवा पुट ऑफ है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स इट टेस्ट सून एटा भी टेंस रो गोटे क्वेश्चन आसी है लुक एट द डार्क क्लाउड देख जदि आम भविष्य गोटे इंडिकेशन पाइबा सूचना पाइबा जमी डार्क क्लाउड अच्छी है गोटे सूचना दौर कि वर्षा हेब है एमती सिचुएसन आम बी गोइंग टू फॉर्म व्यवहार करा बी गोइंग टू फॉर्म मीन्स कौन बी भाव लगेगा इच ये बी तापरे गोइंग टू अच्छी देख गोइंग टू एटा गोइंग टू अच्छी बी तो गोइंग टू GOING गोइंग टू है बी गोइंग है प्लस V1 तापरे अच्छी V1 रेन यही फॉर्म ही बसी थाए एटा गोटे मन रखिथ पूर्वर एमती जब किसी इंडिकेशन सूचना मिलू बी गोइंग टू फॉर्म व्यवहार करे इट इज गोइंग टू रेन होमर आंसर क्वेश्चन नंबर 18 वर्क हार्ड और यू विल फेल दिस इज अ डैश सेंटेंस एटा गोटे कौ सेंटेंस देख एटारे भी आम आइडेंटिफाई करने को पड़ो वर्ब देख ये वर्क गोटे वर्ब अच्छी वर्क हार्ड यहाँ गोटे सेंटेंस होगा है भी वर्ब यू विल फेल यहाँ गोटे सेंटेंस होगा दुईटा सेंटेंस होगा आ गोटे यहाँ आम ओडिया कहूँ संयोजक अव्यय दुईटा सेंटेंस को जी जोग करें आम इंग्लीश कही था कंजंक्शन है बा संयोजक अव्यय कही था है तो और है आमर गोटे कंजंक्शन है तो दुईटा सेंटेंस जदि कंजंक्शन अव्यय पदटे जोग और संयोजक अव्यय अच्छे आम निश्चित भाव में ओडिया आम जानूँ यौगिक वाक्य इंग्लीश कहुए कंपाउंड सेंटेंस पूरा इंग्लीश ग्रामर और ओडिया ग्रामर को पूरा रिलेट करी मु पढ़ेदेवी आ मु सियोरिटी देकर कहूँ इंग्लीश ग्रामर कौन सी आवश्यकता आमर कौन सी असुविधा हेब ना
है बा वरीड हबार कौन आवश्यकता नहीं है। इफ यू विजिट माय चैनल एंड फॉलो मी। ही इज रिच से धनी, ही इज अनहैप्पी। देख এইটা गोटे वाक्य देछि, एटा गोटे এই বাক্যରୁ এই বাক্যটা দেখ বিরোধ করেছি। সে যদি ধনী সে সুখী হওয়া কথা, হ্যাপি হওয়া কথা, কিন্তু অনহ্যাপি ଅଛି କହୁଛି। এই সেন্টেন্সକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛି କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ, ବଟ୍ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ୟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ୟେଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ ତ ବଟ୍ ହିଁ ଦେବା। ସେ ବହୁତ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନୁହେଁ, ସେ ଖୁସି ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ 20 क्वेश्चन नंबर 20 पॉलिटिक्स डैश अ डार्टी गेम है। यहाँ सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट आउ गोटे आसी। नेक्स्ट थर मुझे कौन करी है जमीक ए गोटे पेसिव आसवा कथा, गोटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आसवा कथा है। यही जोटा रिपीट हो जाए नेक्स्ट वीडियो मुझे एटा को चेंज करी अलग 20 क्वेश्चन बेस्ट 20 क्वेश्चन आनी है। तो पॉलिटिक्स यहाँ गोटे आम सब्जेक्ट जदि हुए आउ जदि एस लगी थाए, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ गोटे गोटे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लास्ट को एस लगी थाए। आ एस लगी भी या प्लुराल हुए नहीं, या सिंगुलार हुए। प्लुराल गुड़ा काटिदेवा, सिंगुलार आमर आंसर है। ठीक अच्छे। तो जदि भल लगे वीडियोटी कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखिए। और जदि किसी सजेशन देवार अच्छी भी जमा भूलिए नहीं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट बेटर। थैंक यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।